Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your social studies book. Okay, month of November is start. Subject social studies, chapter number 11, rock and mineral, page number 43. Okay students, page number 43, chapter name rock and mineral, unit 11. Have you ever visit a beach? You must have found some pebbles. There. They are rock, granite, sandstone, chalk, marble and slate are all different type of rock. जैसे कि स्टूडेंट हम कभी बीच में जाते हैं या कभी हमारा विज़िट कुछ ऐसे इलाके में होता है, ठीक है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़मीन पे रॉक्स हैं, छोटे छोटे पेबल्स मौजूद हैं, ठीक है, ये रॉक कहलाते हैं और ये ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल्स एंड स्लेट होता है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक होता है. इफ़ यू वर आस्क्ड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल the thing you know that are made from rock, okay student, would you list building and रोड, ठीक है, आपको पता है ये जो बिल्डिंग एंड रोड्स बनता है, क्या आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि जो आप बताएं कि और कौन कौन से जो मिनरल्स हैं और कौन कौन से जो रॉक हैं वो हमें आप बता सकते हैं. हैव यू एवर सीन योर, जैसे कि आपके घर में लॉफ ऑफ ब्रेड होता है, इफ़ सो देन यू नो द सर्टन थिंग मस्ट बी मिक्स टुगेदर टू मेक ब्रेड. हम ब्रेड कैसे बनाते हैं बेटा, हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हम चीज़ें मिक्स करते हैं और उसके बाद वो ब्रेड की फॉर्म इख्तियार करता है. तो इसी तरीके से रॉक भी होता है कि हम इस रॉक पे हम इसमें मेड अप ऑफ थिंग कॉल्ड मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से ये रॉक की परफॉर्म होती है. ठीक है, आप जब बाहर जाते हैं या बीच जाते हैं तो आप ऐसे बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं कि जो कि रॉक की फॉर्म में होते हैं. अब ये देखिए रॉक है ये, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, ऑल रॉक आर नॉट हार्ड. ठीक है, क्ले इज़ टाइप ऑफ रॉक, क्ले भी एक रॉक की टाइप है, बट इट नॉट हार्ड. ठीक है, बट इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट. By looking at a small rock, you can see small piece of different colors and shape in it. ठीक है, ये मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के होते हैं जो कि हमें नज़र आते हैं. These pieces are actually different minerals. ये दरअसल मुख्तलिफ़ मिनरल्स होते हैं. A mineral is a chemical compound that occur naturally. मिनरल्स क्या होते हैं, ये एक तरह के केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं. आपको मैंने पहले भी ये बताया था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक्स होते हैं और हम ऐसे हमें ऐसे लिस्ट बता सकते हैं कि इन ऑल थिंग की यू नो दैट आर मेड फ्रॉम रॉक, कि जो कि रॉक से बनती हैं. ठीक है, अब ये देखिए ये एक तरह के मेटल्स हैं जिसमें एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर शामिल हैं. और रॉक आर मेड ऑफ मिनरल्स सच एज कॉपर, क्वार्ट्ज और सिलिका. रॉक आर यूजली मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मिनरल. देयर आर 3000 और मोर known minerals, but only about 100 million make up most of the rock on the earth. यानी कि 3000 से अबव मिनरल मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो हम देखते हैं मोस्टली वो 100 मिनरल्स मौजूद हैं. ठीक है, मिनरल कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर हार्डनेस, कलर, आपकी जो टेक्सचर है वो. मिनरल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तकरीबन 3000 के करीब मिनरल मौजूद हैं, और इसको हम इसकी कलर को देख के, इसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस और इसके टेक्सचर को देख के हम इसको बता सकते हैं. ठीक है, इट मे सीम स्ट्रेंज
बट देयर आर मैनी मिनरल और थिंग मेड ऑफ मिनरल इनसाइड योर होम। हमारे घर में नॉर्मली आपने बहुत सारे मिनरल्स वगैरह देखे होंगे जो कि नॉर्मली हमें नज़र आते हैं। देयर आर मैनी थिंग दैट वी यूज़ विच आर मेड ऑफ मिनरल, फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर, फर्टिलाइज़र, सीमेंट्स, पेंसिल, लीड, चॉक, मिरर, बैटरीज एंड कॉइन्स वगैरह जो कि मिनरल से बनती हैं। ठीक है, अब ये सारी जो हैं ये रॉक की काइंड्स हैं, जिसमें चॉक है, स्लेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन्स, बेसॉल्ट, ये सब शामिल है, मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह जो कि आपको रॉक की फॉर्म, मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक की फॉर्म है। आप हम साइंस की टॉपिक में हम ये लेक्चर पढ़ चुके थे कि 3 काइंड ऑफ रॉक्स होती हैं, एक इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो ये जो सारी आपको टाइप ऑफ रॉक नज़र आ रही हैं ये इन तीनों की हैं, जिसमें इग्निशियस रॉक भी है, मेटामॉर्फिक रॉक भी है एंड सेडिमेंट्री रॉक भी शामिल है। सैंडस्टोन, इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताया है कि सैंडस्टोन किसे कहते हैं। सैंडस्टोन जो होता है कि वो रेड कलर का मार्बल, रेड कलर का स्टोन होता है, और ये क्या होता है, सैंडस्टोन इज़ फॉर्म व्हेन सैंड ग्रेन आर compressed and cemented together. It consists of a mineral called quartz. Sandstone is commonly used in making building. ठीक है, the red fort is made out of red sandstone. ठीक है, यह है लाइमस्टोन, ये भी सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप है, और ये लाइमस्टोन जो होता है ये कंसिस्ट करता है मिनरल पर, और इसके अलावा ये क्या करता है कि इसके उसमें जो स्टोन्स होता है उसमें शेल एंड स्केलेटन जो होते हैं वो छोटे छोटे, और जो सी क्रिएचर होते हैं वो इसके ऊपर फिक्स हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन दीज एनिमल डाई देयर शेल एंड स्केलेटन सेटल ऑन द सी बेड एंड फ्रॉम लेयर्स। ठीक है, और ये जो लेयर्स होते हैं वो लाइम स्टोन कहलाते हैं। अब ये है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेडिमेंट्री रॉक्स आपको दिखाए गए हैं, जिसमें लाइमस्टोन भी है और सैंडस्टोन भी है, इसके अलावा कॉन्ग्लोमेरेट भी हैं। ये सारे काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक हैं। ये है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइंस के टॉपिक में कि इग्निशियस रॉक किसे कहते हैं। ये जो लावा जो होता है जब ये बाहर आता है उसके बाद इसकी कूलर कंडीशन पे ये किस तरह कितनी टाइम में, अगर स्लो ठंडा होता है, और जो इसकी जो रॉक फॉर्म होती है इसको इग्निशियस रॉक कहते हैं। दीज रॉक आर फॉर्म फ्रॉम लावा एंड मैग्मा deep inside the earth. It is so hot that the rock melt. The melted material inside the earth is known as magma. Magma is continuously pushed upward toward the surface of the earth because of the pressure inside. ठीक है, on the surface it cooled to form solid rock called igneous rock. ये ग्रेनाइट है, इग्निशियस रॉक की एक टाइप। Granite is formed when magma cools slowly under the surface of the earth. It is very hard and has large grain. ठीक है, इसके अंदर ये बहुत हार्ड और इसके अंदर लार्ज ग्रेन होता है, और ये मुख्तलिफ़ कलर्स के भी होते हैं, वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड, ब्लैक वगैरह। और ये बिल्डिंग एंड स्टेचूज़ बनाने में हार्ड इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए, ये जो आपके पास अब जो पिक्चर्स है ये हम नॉर्मली अपने घर में इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और आपने अक्सर आप देखा होगा कि ये जो चीज़ है इसमें सीज़र है एंड केन है, कैटल है, फ्राइंग पैन है, ये मुख्तलिफ़ हैं जो हम नॉर्मली घर पे इस्तेमाल करते हैं। There are many minerals or things made of mineral inside your home. Okay, do you know that drinking glasses use are made of mineral? These mineral is called quartz.
ओके, जो हम पानी पीने का गिलास यूज़ करते हैं वो क्वार्ट्ज से वो बनता है। यू पुट सॉल्ट ऑन सम ऑफ योर फूड, वो भी मिनरल है। सॉल्ट इज़ ऑल्सो अ मिनरल। इट इज़ फाउंड इन द ग्राउंड इन ये जो सॉल्ट की जो माइंस होती हैं वहाँ पे हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा समथिंग इन योर होम मे बी मेड ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कम फ्रॉम अ मिनरल कॉल्ड बॉक्साइट। ठीक है, हम घर में बहुत सारी चीज़ें हम एल्युमिनियम की इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि हमें एक मिनरल बॉक्साइट से आता है। ठीक है, अब आप ये हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एल्युमिनियम से बनती हैं। देयर आर मैनी थिंग्स, ये मैंने आपको बताया कि दैट वी यूज़ विच आर मेड ऑफ मिनरल, फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, पेंसिल्स, ठीक है, कॉइन्स। इसके अलावा ग्लास एंड क्रेयॉन्स वगैरह। मोस्ट मिनरल आर फाउंड इन द सॉलिड फॉर्म बट सम आर ऑल्सो इन द लिक्विड फॉर्म। ओके, बहुत से मिनरल जो होते हैं वो हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, बहुत से मिनरल ऐसे होते हैं जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो मिनरल मिलते हैं वो क्या कौन से होते हैं, वो मरकरी होता है, पारा, जो कि थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, मिनरल कैन बी ग्रुप एज मेटल और नॉन मेटल। सम मेटल्स आर कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल वगैरह, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, मेटालिक मिनरल। सम मेटालिक मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान आर, कौन कौन से होते हैं, क्रोमाइट, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम या मैग्नीज वगैरह। और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ये जिप्सम और सोप स्टोन, सल्फ़र, लाइमस्टोन, मार्बल, क्ले, सॉल्ट, ये सब जो होता है वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, इसके अलावा मिनरल मेक अ कंट्री एंड इट्स पीपल रिच। जिस कंट्री में मिनरल्स होते हैं वो कंट्री रिच होती है। द कंट्रीज विच हैव एक्सप्लोर्ड देयर मिनरल रिसोर्सेज सक्सेसफुली आर रिच कंट्री। ठीक है, हम जिस कंट्री में ये सारे सोर्सेज अवेलेबल होती हैं वो रिच कंट्री होता है और उसको मॉडर्नाइज समझा जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, now a great number of organizations are working for the exploration of mineral in our country। हमारे कंट्री में भी ये ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस काम में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, a lot of minerals have been found in Pakistan which have great value and could play a great role in the development of our country। ये सारे स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं। द नॉर्दर्न एरियाज़ और ऑफ आवर कंट्री हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ प्रीशियस स्टोन। वी हैव एमरल्ड, रूबीज़ एंड सफ़ायर्स, डायमंड्स, ये तमाम जो है हमारे नॉर्दर्न एरिया में हमें दस्तयाब हैं। ठीक है, ओके, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ये चीज़ें हमें अवेलेबल हैं उनमें कौन कौन सा है, उसमें चागी है, देरा गाज़ी खान, हज़ारा, लज़बेला, आज़ाद कश्मीर, किलात और सवाद, इसके अलावा गिलगित, पारकर, ये सब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनरल्स जो हैं मौजूद हैं और वाफ़ी मकदार में मौजूद हैं और जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर कर रही हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है इसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 1, डैश इज़ अ टाइप ऑफ रॉक बट इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट। ठीक है, नंबर 1 में है क्ले, यानी कि क्ले जो है एक तरह की रॉक है मगर ये सॉफ्ट होती है। मिनरल आर डैश विच अकर नेचुरली, तो मिनरल क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं विच जो कि नेचुरली फॉर्म में मौजूद होते हैं। ओके, मोर देन डैश मिनरल्स आर नोन, तकरीबन 3000 के करीब मिनरल जो हैं वो मौजूद हैं। मिनरल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर डैश एंड डैश, मिनरल को हम उसकी हार्डनेस और कलर की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉल्ट comes from a mineral called halite
Aluminium come from mineral called bauxite. Number 7, most of the mineral are found in dash form, solid form. Rubies, diamonds and sapphire are come dash stone, precious stones. तो fill in the blanks में नंबर 1 में clay, नंबर 2 में chemical compound, नंबर 3 में 3000, नंबर 4 में हार्डनेस एंड कलर्स, नंबर 5 में हिलाइट, नंबर 6 में बॉक्साइट, नंबर 7 में सॉलिड और नंबर 8 में प्रीशियस स्टोन। ओके स्टूडेंट, ये फिल द ब्लैंक्स हमने कवर कर ली। अब इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नंबर वन क्वेश्चन है व्हाट आर द रॉक एंड वाई आर द इम्पॉर्टेंट फॉर अस, कि रॉक्स क्या होते हैं और वो हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। रॉक आर मेड ऑफ थिंग कॉल्ड मिनरल सच एज ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक, मार्बल, सॉल्ट वगैरह। रॉक आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज मिनरल मेक अ कंट्री एंड इट्स पीपल रिच। जैसा कि मैंने आपको ये चैप्टर बताया कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि हम जो रॉक है वो मिनरल से बनते हैं और ये जो सारे जो रॉक्स हैं जिसमें ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, चॉक और मार्बल शामिल हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रॉक्स में जैसे कि जो जेम स्टोन है जिसमें कि रूबीज़, एमरल्ड, सफ़ायर, डायमंड्स शामिल हैं। और ये जो जिस कंट्री में लार्ज अमाउंट में मिनरल्स मौजूद होते हैं तो वहाँ के पीपल और वो कंट्री बहुत ज़्यादा रिच होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर कैन वी फाइंड मिनरल। ठीक है, तो हम जो मिनरल को कैसे कहाँ फाइंड कर सकते हैं, कहाँ तलाश कर सकते हैं। मिनरल आर द यूजफुल सब्सटेंस जनरली फाउंड अंडरग्राउंड, वी एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल थ्रू माइनिंग। ठीक है, हम माइनिंग के प्रोसेस से इसको हासिल कर सकते हैं और ये अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के नीचे वाक़ होते हैं। What are metal and non-metals? Give some examples. ठीक है, mineral can be grouped as metal and non-metal. Some metals are copper, aluminum and iron. Some non-metals are quartz, limestone and marble. ठीक है, ये जो मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं इसके अलावा ये मिनरल्स में मौजूद होता है। मिनरल कैन बी ग्रुप, मिनरल को हम मेटल और नॉन मेटल पे हम डिवाइड कर सकते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो कॉपर है, एल्युमिनियम एंड आयरन है और नॉन मेटल कौन से हैं, लाइमस्टोन एंड मार्बल एंड क्वार्ट्ज। राइट द नेम और सम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान। हमें वो नाम बताना है कौन कौन से मेटेलिक मिनरल्स हैं और कौन कौन से नॉन मेटेलिक मिनरल हैं। मेटेलिक मिनरल कौन सा है जो पाकिस्तान में मिलता है। सम मेटेलिक मिनरल फाउंड इन पाकिस्तान आर क्रोमाइट, कॉपर, आयरन और मैग्नीज एंड एंटीमनी। ठीक है, एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। Some non-metallic minerals are gypsum, fluoride, soapstone, sulfur, limestone, marble, clay and salt. Question number 5. In which areas of our country are precious stone found? The northern areas of our country have large deposit of precious stone. We have emerald, ruby and टोपाज, डायमंड, सफ़ायर वगैरह। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ पाकिस्तान विच हैव रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें जो लिस्ट है ये आपको बता सकती हैं। इनमें जो सम एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान विच रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल आर फाउंड, इसमें क्या है, संदक, खुजदान, चागी, डेरा गाजी खान, हज़ारा, लासबेला, आज़ाद कश्मीर, किलात, सॉल्ट रेंज, सवात, नागर, पारकर एंड गिलगित। ठीक है, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको ये तमाम जो मिनरल्स हैं ये आपको मिलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये चैप्टर आपका पढ़ा एसएसटी में जो है वो रॉक एंड मिनरल का चैप्टर है, जो कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको बताए, फिल इन द ब्लैंक्स बताई, ठीक है। अब आपका ये है कि इसको थोड़ा सा मैं आपको और इसको समराइज़ कर देती हूँ कि मैंने आपको ये बताया कि 3 तरह के रॉक्स होते हैं। नंबर 1 इग्नेशियस रॉक, नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 3 मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फिर हम रोज़मर्रा के यूजेस में आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे घर में मिनरल्स मौजूद हैं। हमारे जो हम अपने ग्लासेस यूज़ करते हैं और दूसरे हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं और थर्मोस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब इनमें सब मिनरल की इन्वॉल्वमेंट होती है। सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जैसे कि गिलगित है, कागान है, डेरा गाजी खान है, यहाँ से हमें ये सारे मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स हमें अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये जो इग्नेशियस रॉक हैं, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इनकी टाइप्स भी हमने पढ़ी, इनकी पिक्चर्स भी देखी, ठीक है। अब आपको बेटा ये करना है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम करना है। एसएसटी की कॉपी में कीजिएगा काम, ठीक है। और टाइटल पेज बनाइएगा मंथ ऑफ नवंबर का, रॉक एंड मिनरल का टाइटल पेज बनाइएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर बहुत नीट एंड क्लीन कीजिएगा। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। और इसके बाद लाइन जो है वो आप, अगर आपकी कॉपी में वैसे तो ड्रॉ होती है, अगर नहीं है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा। इसके अलावा स्पेस देके लिखिएगा। और जो मैंने आपको आज क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए बेटा। आपके पास पूरा दिन मौजूद होता है, एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपका जो प्ले का टाइम है उसमें आप खेलें और आपका जो स्टडी टाइम है उसमें आप याद कीजिए। इस वक्त को वेस्ट मत कीजिए और अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दीजिए, ठीक है। घर से बाहर जाएं तो मास्क को वेयर कीजिए और घर आएँ तो हैंड वॉश कीजिए किसी भी सोप से, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने एजुकेशन को पे तवज्जो दीजिए, ठीक है बेटा। और काम नीट एंड क्लीन कीजिए। और जो मिस्टेक्स का ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आराम से आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुनिए। जो भी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल रहे हैं, उनको अच्छी तरह पढ़िए, सुनिए, समझिए और अपना काम कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपको कोई भी चीज़ अब समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में पूछिए। आपको जो प्रॉब्लम्स हो, आपके तमाम प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा आपको। और आप की जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। जो भी आपको क्वेश्चंस है उसके आपको आंसर भी दी जाएंगे, ठीक है। तो आप ईज़िली आप आराम से अपनी स्टडी कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।